आपको महात्मा फुले से तकलीफ है। आप महात्मा फुले के पाठशाला निकाली थी, उससे तकलीफ है। आप डरते हैं महात्मा फुले से। महात्मा ज्योतिराव फुले हो या सावित्रीबाई फुले हो, लड़कियों को पढ़ाती थी। दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ाती थी। हर एक के लिए उन्होंने स्कूल खोला था। आपने क्या किया? आपने उन पर पत्थर फेंके। आपने उन पर जो जो आपका दिमाग था वो सब आपने इस्तेमाल किया। आप मनुवादी विचारों के हैं, आप सनातनी विचारों के हैं। और हमारा बहुजन समाज पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं, सीखे नहीं, आपके खिलाफ बोले नहीं, आपके खिलाफ कुछ भी न करे, इसीलिए आप महात्मा ज्योतिबा फुले को विरोध करते थे। तब भी विरोध चालू था, आप उनके खिलाफ ही थे। आज भी महात्मा ज्योतिराव फुले को, उनके विचारों को, सब महापुरुषों के विचारों को आज भी आप विरोध करते हैं। पहले भी फुले जी को इसी ब्राह्मण समाज में, सब मैं नहीं कहूंगा लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उस टाइम भी विरोध करते थे। आज भी उनका खुलकर सामने आकर विरोध अगर नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से कुछ किताबें लिखकर, कुछ गलत सहित अलग अलग फिल्मों में दिखाकर हमारी यहाँ की जो सबसे अच्छी पुरोगामी परिवर्तनवादी सेक्युलर विचारधारा है, उनको दबाने का काम आप ही करते हो ना। एक अनुराग कश्यप है जो अच्छा दिग्दर्शक है, जो फुले चित्रपट या फुले मूवी आज हिंदी में महाराष्ट्र से लेकर पूरी दुनिया भर प्रदर्शित होने वाला है। पुणे के ही कुछ गलत विचारों के लोगों ने, ब्राह्मण महासंघ के लोगों ने फुले मूवी को विरोध दर्शाया। वो विरोध किसके लिए था? छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारों का विरोध, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का विरोध, डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों का विरोध, छत्रपति शाहू जी महाराज के विचारों का विरोध। आप पूरे सेक्युलर आइडियोलॉजी के महापुरुषों का विरोध पहले से ही आज तक करते आए हैं। और यही बात जो मूवमेंट चल रही है आपके खिलाफ रहेगी, या बोलेगी, या कहेगी, या बातें करेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबको इस सामाजिक मंच पर आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं संतोष शिंदे। महात्मा फुले की जन्म दिन के निमित्त फुले के विचारों के ऊपर एक नया सिनेमा आ रहा है जिसका नाम था फुले, जो सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनको और इनके जीवन प्रवास को अच्छी तरह से दिखाने का काम इस सिनेमा के माध्यम से होने वाला था। लेकिन उसका टीजर रिलीज हो गया। टीजर रिलीज होने के बाद उस टीजर में दिखाया गया था कुछ ऐसे भी उसमें शॉट्स थे जिसके ऊपर विवाद हो सकता था। लेकिन पहले वो सिनेमा गृह में आने चाहिए और लोगों ने देखना चाहिए, उसके बाद ही बात कर सकते थे। लेकिन नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, नहीं देखेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं सुनोगे तो क्या समझोगे। और ऐसा ही हो गया। जो टीजर था उसमें सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकल रही थी और उस माता पर एक छोटा ब्राह्मण लड़का उनके ऊपर पत्थर फेंका करता है। वो सीन उसमें दिखाया गया और
कुछ लोगों को, उनके जात के लोगों को बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? पेशवाई में या पेशवाई के दौरान, उसके बाद छूत अछूत, बड़े छोटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसने बनाया था? ये सीढ़ी किसने निर्माण की? जिन्होंने निर्माण की वो सबसे ऊपर जाके बैठे थे। ज्योतिराव फुले जी ने वो सब वर्ण वर्चस्ववादी जो सीढ़ियां थी वो खत्म करने का काम किया था, क्योंकि उस साल में, उनके दौरान, किसी घर की बेटी, लड़कियां पढ़ नहीं सकती थी। छूत अछूत पिछले वर्ग के लोग पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, आगे बढ़ नहीं सकते थे। पेशवाई और उसके दौरान, उसके बाद भी, स्वतंत्र काल में भी, जब तक इस देश को स्वतंत्रता नहीं मिली तब तक मनुस्मृति के हित का ही काम सब लोग करते थे। सब अनुशासन मनुस्मृति के अधीन था। उस सबको खुला विरोध महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया। गुलामगिरी हो, शेतकरी का असूड़ या किसान का असूड़, ऐसे अच्छे अच्छे किताब लिखकर लोगों का प्रबोधन किया। अगर नाबालिग लड़की का विवाह हो गया, शादी हो गई और उसका पति गुजर गया, तो उसी समय उसका सब बाल निकाल दिया जाता था और काला कपड़ा पहन के उसको एक कोने में बिठाया जाता था। फुले जी ने सबको विरोध किया और उन्हीं की तब की बातें सबको बुरी लगती थी। इसीलिए आज भी हमें पता है, महात्मा फुले जी को शादी में बुलाया, लेकिन शादी के उस मेरवणुक में से बाहर किसने निकला? सावित्रीबाई फुले के पर पत्थर किसने फेंके? लोगों को उकसाने का काम किसने किया? महात्मा फुले के घर पर मारने के लिए आदमी किसने भेजे? ये सब उस फिल्म में आना चाहिए। फुले चित्रपट ऐसा बनाया जिसने जिसने विरोध किया, जिस कौम ने विरोध किया, उस सबकी हिल गई, क्योंकि उससे भी ज्यादा उसमें दिखाना चाहिए। मेरी तो कोशिश होगी कि महात्मा फुले जी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अच्छा लिख सकते थे, या वो अच्छे शिव प्रेमी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ किले पर थी। महात्मा फुले रायगढ़ पर गए, बहुत सारा जंगल हो गया था। शिव समाधि ढूंढने का काम महात्मा फुले जी ने किया। जब मिली तो सब वो समाधि अच्छी की, उस पर फूल अर्पण किए। वहां के तत्कालीन वही पत्थर मारने वाले लोग ही वहां पर थे। मैं किसी जाति का नाम क्यों लूं, क्योंकि उसने जो किया है सबको पता है। लेकिन वहां के भटजी ने, जो कोई आया था, उसने वो फूल को ठुकरा दिया। लेकिन फुले वहां पर, रायगढ़ से लेकर सब देखने के बाद महात्मा फुले जी पूना में आए। हीराबाग में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली शिव जयंती मनाई। फुले सिनेमा में ये दिखाना चाहिए, नहीं दिखाया होगा। हम तो मांग करना चाहते हैं, सही इतिहास या सही बातें दिखानी चाहिए। सच्चा इतिहास और सच्चा शिव प्रेमी दिखाना चाहिए। फुले सिनेमा पे बवाल हो गया। एक ही ऐसा हिंदी सिनेमा सृष्टि में दिग्दर्शक अनुराग कश्यप जो सामने आया और फुले सिनेमा का समर्थन किया। बाकी के सब कहाँ है? चुप क्यों है? कलाकार चुप है,
निर्माता चुप है, निर्देशक चुप है। एक ही अनुराग कश्यप था जो फुले सिनेमा का समर्थन किया। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने पोस्ट, अनुराग कश्यप ने फुले सिनेमा का अगर समर्थन नहीं किया होता तो एक भी जिंदा विचारों का या अच्छे विचारों का आदमी, मेरा तो मानना था कि कोई भी नहीं है, लेकिन अनुराग कश्यप ने वो कमियां पूरी कर दी। दिग्दर्शक परेशान थे, निर्माता परेशान थे। 11 अप्रैल को फुले सिनेमा रिलीज होने वाला था, लेकिन विवाद के कारण वो 25 अप्रैल को आगे अभी होने वाला है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा था कि आप जातिवाद खत्म करने की बातें करते हो। मराठी में सैराट था, उसी के ऊपर हिंदी में धड़क सिनेमा आया था। उसमें एक डायलॉग था, वो अनुराग कश्यप जी ने बताया कि मोदी जी आए हैं तो अभी सब कास्टलेस है, जाति पर बातें नहीं करते। कौन कहता है? ये सब मनन घड़त कहानियां हैं। अगर हमारा जो भी कुछ इतिहास है अगर सही तरीके से नहीं बताओगे, नहीं दिखाओगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और कब तक आप ऐसी ही सोच रखोगे? और बहुत सारा उन्होंने लिखा, तो उनको ट्रोल किया। उनके बेटियां उनके मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज भेजने लगे। उन्होंने वहां पर एक आदमी ने, बंदे ने कमेंट की कि आप ब्राह्मण के खिलाफ ऐसा बोलते हो, ऐसा वैसा। तो उन्होंने फिर उनको गुस्सा आया और लिखा कि मैं मुत्ता हूं आपके ऐसे विचारों पर। फिर बवाल उठ गया और उन्होंने अब घर तरफ आ गए, बेटी के को मैसेज करने लगे, डरा धमकाने लगे। तो मैं उसी वर्ड के लिए माफी चाहता हूं, बात खत्म। मुझे उस माफी या माफीनामा का कुछ लेना देना नहीं। अनुराग कश्यप जैसा आदमी जो सच्चे विचारों के लिए सबके सामने आया, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो फुले सिनेमा को विरोध करेंगे ना, मैं बताता हूं, सिनेमा देखने के बाद वो अपने मुंह पर गिरेंगे। उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। अब सभी ब्राह्मण जो बोलते हैं कि कुछ बुरे होंगे तो कुछ अच्छे भी होंगे। कुछ लोगों ने जो भेड़े थे उन्होंने उनको अपनी जगह दी, मकान दिया। वहां पे ही 1 जनवरी 1818 में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले के लिए पहली लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो वो भिड़े अच्छा आदमी हो गए ना, वो भी दिखाएंगे ना। सब बुरे हैं ऐसे क्यों दिखाएंगे? और वर्णवचस्वादी मानसिकता जो धर्म के नाम पर चलती है, आपने ही ठेका नहीं लिया। अच्छी बातें तो सब करेंगे, लेकिन बुरी और गलत बातें तो बताएंगे ना। ये सब सामने आने के लिए ये डरते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप सिर्फ ब्राह्मणवाद पे बातें करते हो, ब्राह्मणों को ही बुरा बोलते हो। ब्राह्मण, ब्राह्मण्य और ब्राह्मण्यवाद ये एक ही डाल के सवार है। सबकी विचारधारा एक ही होगी, एक ही है। अच्छे होगे तो होगे, बुरे हैं लेकिन क्या करोगे? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप क्यों, एक आदमी ने गलत बोला, एक आदमी ने गलत किताब लिखी या कुछ गलत बोला तो सब बुरे कैसे हो गए? मैंने एक ही कहा, और मेरा मानना ही है, सब ब्राह्मण लोग बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कहता और कहूंगा भी नहीं। बुरे लोग सब समाज में होते हैं, लेकिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। सभी लोग उनका
अपने दिल से उन पर प्यार जताते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं। आप कहते हो ना, सभी ब्राह्मण बुरे नहीं है, हमें पता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उनकी विचारधाराओं का गलत लिखने का या उनकी बुराई करने का या उनका अवमान करने का काम सिर्फ ब्राह्मण करते हैं। आप राहुल सोलापुरकर ने क्या बोला आपको पता होगा, प्रशांत कोरटकर ने क्या लिखा आपको पता होगा, भाजपा के जो नेशनल स्पीक्स पर्सन है, जो बातें करते हो, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी गलत इतिहास बताया था। वो कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर आए थे भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने कितनी बातें झूठी बताई थी, उनके खिलाफ पूरा महाराष्ट्र गया था, आपको पता होगा ना। इन सब लोगों की विचारधारा कौन सी है? हम उस विचारधाराओं को विरोध करते हैं। जेम्स लेन आया था, उसने जो किताब लिखी थी उसका समर्थन किसने किया था? ये सब बातें सामने आनी चाहिए और यही हम बताते हैं। इसलिए फुले की विचारधारा या फुले सिनेमा इस देश का इतिहास है, और ये ऐसे समाज सुधारक है जिन्होंने कभी स्कूल की तरफ हम देखते भी नहीं थे। अगर महात्मा ज्योतिराव फुले जी नहीं होते, सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी अगर उनके साथ नहीं होती, उनका साथ नहीं देती, तो कोई भी पढ़ नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया, इसलिए आज इस देश की एक औरत, एक लड़की इस देश की राष्ट्रपति बन गई। सबसे ऊंचे पद पर अगर आज महिला है तो सिर्फ सावित्रीबाई फुले की देन है। हमारी विद्या की सही देवता कौन है? तो वो सावित्रीबाई फुले है। ये बात समझने के लिए आपको फुले देखना होगा। फुले सिनेमा एक ऐसी इस समाज की तस्वीर होगी कि बहुत बड़ा आदमी होकर भी समाज के लिए पूरा समर्पित किया। जो आदमी समाज के हित के लिए सब संघर्ष को आगे न डरकर, न पीछे हटकर आगे ही चलते रहे, उनका नाम फुले है। और वो फुले सिनेमा अभी 25 तारीख को आएगा। अगर किसने विरोध किया तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन हर एक आदमी ने देखना चाहिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। लेकिन जो विरोध करते हैं उनको देखने के बाद आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, यही मेरा विचार है।